और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे तमाम सहयोगी और हमारे साथ विशेषज्ञों का पूरा पैनल जुड़ चुका है। मैं सीधे रुक करूंगा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, सबसे पहला सवाल आप ही से कि आखिर कब अमृतपाल की गिरफ्तारी हो पाएगी और आखिर अमृतपाल इतनी तमाम इंतजामों के बावजूद, इतनी छापेमारी के बावजूद भी बचने में कैसे कामयाब हो रहा है? जाहिर सी बात है, ये चौंकाने वाली बात है प्रणय कि कैसे इतनी देर के बावजूद भी इतना बड़ा सिस्टम जो है वो अमृतपाल को काबू नहीं कर पाया है। अब जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के आधार पर जो है वो पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि पता चला है कि वो किसी सेफ जगह पे पहुंच गया है। ऐसा कुछ इंटरसेप्ट किया गया है मैसेज कि भाई साहब सेफ जगह पे पहुंच गए। अब सेफ जगह को लेकर एजेंसियां अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अब तक 11 लोग पकड़े गए थे कल अमृतपाल के पूरे ऑपरेशन में, उनमें से जो 11 सीरियसली जिनको ये इन्वॉल्वमेंट मानी जा रही थी, उनमें से 4 को डिब्रूगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और माना यह जा रहा है कि असम भेजने का मतलब एक ही निकाला जा रहा है कि उन पर एनएसए के तहत उनको डिटेन किया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर अमृतपाल हाथ लगा तो उस पर भी एनएसए लगाने की पूरी तैयारी है। मगर बड़ा छोटा सा सवाल कि आपने जब अमृतपाल को इंटरव्यू किया था तो क्या आपको इस चीज का कोई भान लगा था, उससे कुछ किसी तरीके का कोई संकेत मिला था कि इस तरीके का सेफ हाइड आउट जो है वो उसने अपने लिए बना रखा है? देखिए, अमृतपाल काफी टाइम से सेफ हाइडआउट्स कई जगह तलाश चुका था। अमृतसर, बठिंडा और खासकर जो है वो अमृतसर रूरल जो बेल्ट के एरियाज हैं उनमें कई लोग कड़े समर्थक थे इसके, और उन समर्थकों के साथ ही अक्सर ये रहता था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चाहे जितने भी सेफ उसने अपने अड्डे बना रखे हों, जो पुलिस का सिस्टम होता है, इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है, वो ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अब बात जैसे लंबी खिंच रही है तो उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये भी है कि अगर सेफ किसी अड्डे पर हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कहीं और निकलने की ताक में है, फिराक में है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनको अभी टीवी पर डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस को मिलकर पहले तो सबसे पहले अमृतपाल को पकड़ना चाहिए, बाकी बातें बाद की होंगी। बिल्कुल, अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अभिषेक, मैं आपका रुख करूं उससे पहले एक तस्वीर यहां पर दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है दर्शकों के लिए कि किस तरह से जो समर्थक मिले हैं, जो पकड़े गए हैं, गिरफ्त में आए हैं, उनके पास से क्या कुछ हथियार मिले हैं, वो तस्वीरें आप दर्शकों को यहां पर दिखाएंगे हम कि यहां पर 78 समर्थक पकड़े गए हैं अमृतपाल के, और भी लोगों की धरपकड़ लगातार जारी है। एनएसए के तहत सख्त प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तस्वीर में आप देख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 यहां पर कारतूस मिला है, जिंदा कारतूस, बंदूकें यहां मिली है इन समर्थकों के पास से। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अमृतपाल कब तक पकड़ में आएगा? अभिषेक। बिल्कुल, देखिए ये अपर्णा, मैं अमृतपाल के गांव में हूं, जुल्लू खेड़ा, और यहां पर जिस तरह से हमको मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है पुलिस का, देखिए ये घर है अमृतपाल सिंह का घर, और घर के ठीक सामने की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां पर पुलिस लगातार देखिए मुस्तैद है, और यहां पर हर गली में हम देख रहे हैं पुलिस की मौजूदगी। और जो यहां देख के समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि जो नेटवर्क है अमृतपाल सिंह का, उस पर निगाह रखी जा रही है। क्योंकि अब ना इंटरनेट चल रहा है, ना यहाँ पर मैसेज जा सकते हैं, तो एक ही जरिया है, वो जरिया है मैन टू मैन इंफॉर्मेशन फ्लो का जरिया है। और वो जरिए का जो केंद्र सेंटर है, कहीं ना कहीं से ये घर भी जुड़ता है, ये गांव जुड़ता है। इस गांव में उसके बहुत से फॉलोअर हैं, जानने वाले, हमदर्द हैं, तो इन सब पर निगाह रखी जा रही है। और एक मैं आपको अहम जानकारी और दूं कि एसएसपी अमृतसर, हमें जानकारी मिली कुछ ही देर में, वो कुछ तथ्य रखने वाले हैं मीडिया के सामने, जिसमें वो बताएंगे कि अभी तक की उनकी कार्रवाई क्या है, और जो कई सारे जो मिसिंग लिंक हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर पुलिस क्या सोचती है और क्या बताना चाहती है। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहे हमारे साथ में। लेकिन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर शशिकांत भी जुड़े हुए हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं पंजाब पुलिस के। शशिकांत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा इस पूरे मामले के ऊपर। पंजाब सीमावर्ती राज्य है, वहां पर कई एजेंसीज भी सक्रिय होती हैं। पंजाब पुलिस, खालिस्तान की समस्या पंजाब पुलिस के लिए भी कोई नई नहीं है। इस तरीके के समर्थकों का पूरा नेटवर्क लगातार पंजाब पुलिस की निगरानी में रहता है। फिर आखिर ऐसा कैसे हुआ कि इतने घंटे बाद भी, 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इस क्रैकडाउन के बावजूद भी अमृतपाल जो है अभी तक पकड़ में नहीं आ पाया है? कहां चूक हो गई? देखिए, पुलिस जो है, जैसे आपने बताया, पटियाल जी ने बताया कि पूरी मुस्तैदी से कर रही है, पर मैं आपको बताऊं, पंजाब जो है बॉर्डरिंग स्टेट है। यहाँ से अगर आप पाकिस्तान की ओर जाना चाहें, आप डमटाल चले जाएं, वहां से उग रिवर है, पानी से रिवर से क्रॉस करके चले जाएं। गुरदासपुर में बहुत सारे रिवराइन बेल्ट्स हैं, द एंटायर बेल्ट इज रिवराइन।
यहाँ से हिमाचल में भी लोग छुप जाते हैं, जम्मू कश्मीर में भी चले जाते हैं। तो इस समय जरूरत है कहाँ पर है, आई एम श्योर उन्होंने वहां पे क्या क्या उसके सेफ हाउसेस थे उनके बारे में जानकारी है। और अगेन उसके अलावा पंजाब का रोड नेटवर्क भी इतना अच्छा है कि किसी व्यक्ति को अगर अच्छी गाड़ी में है, और गाड़ियां आपको पता है चेंज भी करते रहते हैं, वो कहीं से कहीं किसी समय में भी जा सकता है। सर आप बड़ी बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा इस चीज के ऊपर आपसे। क्या आपको लगता है कि इस बात की आशंका है कि अमृतपाल पाकिस्तान भी भाग सकता है? देखिए, असंभव तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, पर मैं समझता हूं कि पंजाब पुलिस चौकस है और मैं भी उम्मीद करता हूं कि पंजाब पुलिस। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।